ये आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसमें ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है, यानी कि समय का बचत करेगा। ऑब्जेक्टिव तो हर चैनल वाले बताते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव को भी किस तरीक़ा से कम समय में हल करना है इस वीडियो में जानेंगे। इसी वीडियो में नहीं, इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें भी सीखेंगे। आइए आपको दिखाते हैं पहला ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग बने रहिएगा, और इसे तो देखने वाली बात है, इसमें कहने की क्या बात है खुद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे है पहला सवाल। पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। यानी 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात बोला है। तो 3 का घात निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2052 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। लेकिन आप लोग 2 से कटाते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। 3 का घात बोला है तो सीधे 3 से ही कटाएंगे। ठीक, समझ में आया? जी हाँ। तो आइए इसको 3 से कटाते हैं। अब कैसे इसे 3 से पता करें कि 3 से कटेगा ही कटेगा। तो देखिए 3 से कटने का नियम होता है, जो भी संख्या दिया रहता है उन सभी संख्याओं के अंकों को योग करने के बाद अगर जो प्राप्त संख्या है 3 से कटती है, वह पूर्ण संख्या भी यानी पूरा संख्या भी 3 से कटेगी। कहने का मतलब नहीं समझ में आया। 2 में 0 को जोड़िए 2, 5 को जोड़िए 7, 7 में 2 को जोड़िए 9, यानी 9 आ गया। तो इसलिए 9 3 से कटता है, तो यह भी संख्या 3 से कटेगा ही कटेगा। तो 3 से कटाइए, 3 छक 18, ठीक है। 2 बचा, 3 8 24, 1 बचा, 3 चौका 12। फिर इससे 3 से कटाएंगे, क्या 3 से कटेगा, वही नियम अपनाएंगे, जोड़ेंगे 8 6 14 4 18। जी हाँ, अभी दिखाई तो दे रहा है 3 से कटेगा। तो कटाइए, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 8 24, ठीक है। अब देखिए तो 3 से कट रहा है, 2 में 2 जोड़िए 4, 4 में 8 को जोड़िए 12। जी हाँ, अभी भी तो दिखाई दे ही रहा है। तो 12 भी 3 से कटेगा, तो 3 से कटाइए, 3 7 21, 3 6 18, क्या 76 3 से कटेगा, 6 दूनी 12, 1 13। तो 13 नहीं कटता है, तो यानी इतने पर ही स्टॉप हो जाएंगे। कै गो 3 का पावर आएगा, 1 2 3। तो यानी 3 का पावर यानी 3 का घात कितना आएगा, 3। तो हमसे बोला है 3 का घात कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उम्मीद करते हैं सवाल आपको बढ़िया समझ में आया होगा। देखिए दूसरा सवाल है, का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। दोस्तों आपको बता दें शांत कब होगा, जब हर में या तो 2 के पावर कुछ न कुछ, मान लीजिए 2 के पावर n, या चाहे 5 के पावर कुछ न कुछ यानी 5 के पावर m रहेगा, तब हम लोग शांत बोलेंगे। क्या अकेले रहेगा किसी के बट्टे में केवल 2 के पावर कुछ है, ठीक है, मान लीजिए 2 के पावर केवल n है, इसे भी शांत बोलेंगे। या चाहे केवल 5 रहेगा, इसे भी शांत बोलेंगे। या ये दोनों रहेंगे जैसे ऊपर बताए हैं, इसे भी शांत बोलेंगे। लेकिन इसके अलावा कोई भी संख्या अगर आ जाए, जैसे 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या, जैसे 7 3 6 8, 6 में 3 है 3। देखिए 2 और 5 के अलावा, सिंपल सा भाषा में समझिए, 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर संख्या दिखाई दे तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला को चेक कीजिए, 2 और 5 ही है तो इसका शांत होगा, जबकि हमसे बोला है शांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। बी को चेक कीजिए, 2 और 5 है, इसका शांत होगा, तो हमसे बोला है शांत नहीं। सी को चेक कीजिए, 2 और 7, क्या बोले, 2 या तो 2 नहीं तो 5, नहीं तो 2 और 5, इसके अलावा कोई और संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार कभी शांत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में 7 आया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सवाल नंबर देखिएगा नेक्स्ट। ये आपका दोस्तों बोर्ड का एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न करा रहे हैं। नेक्स्ट है x इंटू 2x माइनस 3 माइनस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग विस्तार कर लेते हैं। x से गुणा कीजिए तो कितना होगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। योग बोला है तो योग बराबर होता है माइनस बी बटा में a। तो माइनस बी का मान है -5, तो माइनस में से लौट के बन जाएगा +5। ए का मान है 2, तो 5/2 होगा। देखिएगा ऑप्शन में किस में है, 5/2, याद करना 5/2। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4।
तो देखिए 4 में क्या बोला है, यदि समीकरण 2x प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो p का मान क्या होगा। तो आपको एक मूल बोल दिया है, कितना है एक मूल, तो एक मूल बोला है -3 है। तो जहाँ पर x आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे -3 रखिए। तो यहाँ पे -3 रखिएगा तो 3 3 9 दूना 18, यहाँ पे रखिएगा तो -3p हो जाएगा। फिर यहाँ पे -3। अब बच्चा वाला कंसेप्ट आ गया, बचपन में सीखे हैं। 18 में से 3 गया 15, इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो कितना होगा 3p। 3 से कट गया 15 5 बार में, बोले तो p का मान 5। किस में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा डॉट बीटा का मान क्या होगा, सी बटा में ए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, इसमें क्या टिप्स ट्री काम करेगा। चलिए सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में कौन है बताना है। सभी का अगर सार्वंतर D1 D2 सब सेम आ जाए तो उसे बोलते हैं एपी में। D बराबर फार्मूला होता है अगला पद यानी A2 माइनस A1। कब होगा, जब आप लोग D1 निकालेंगे, D3 निकालिएगा, D2 निकालिएगा, D2 निकालिएगा तो D3 A3 माइनस A2 होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। देखिए इसका अगर सार्वंतर सेम आएगा तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। चेक करते हैं D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 होता है द्वितीय पद कितना है 5 माइनस पहला पद कितना है 2, 5 में से 2 गया 3। अब D2 का मान निकालिए तो D2 बराबर होता है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का मान है 7, 7 में से 5 गया 2। तो यहाँ पे D2 का मान है 2, यहाँ पे D1 का मान 3। दोनों सेम नहीं है तो इसलिए P नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको विस्तार कीजिए, यह है 4 और यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 49। ठीक है, अब इसका आप लोग को सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं आपको बता दिए हैं। सार्वंतर में क्या करते हैं, अगर आपको D1 निकालना है, मान लीजिए D1, इसको 49 कीजिए। तो D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो 9 में से 4 जाएगा कितना होगा 5 होगा। 49 में से 9 हो जाएगा 40 हो जाएगा। दोनों D समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। सी को चेक करेंगे, इसका तो घटाव ही नहीं होगा। अगर पहला निकालिएगा D1 तो x के पावर 2 माइनस x होगा। इसका निकालिएगा तो x के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यानी अगला पद में से पहला पद को घटा देते हैं पिछला पद को, तो इसका दोनों अलग अलग आ गया। लेकिन इसका निकालिएगा तो 3 में से 1 घटाइएगा 2, 5 में से 3 घटाइएगा 2, यानी D1 भी 2 और D2 भी 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर कॉसेक को इधर ही रखेंगे और कॉट स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इधर कौन बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। वहाँ यहाँ पे देखिएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर दिया है, तो इसको क्या बदल देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बदल सकते हैं आप लोग साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, कैसे समझिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर इसको उधर भेजिएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो 1 माइनस कॉस दिया है तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसको बताएं, फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक को भी बदल के लिख सकते हैं आप लोग, कॉसेक होता है 1 बटा में साइन स्क्वायर, यानी साइन क्या पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर पढ़े हैं या साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ें कि नहीं पढ़ें। साइन थीटा बराबर 1 बटा में कॉसेक बोल सकते हैं या कॉसेक बराबर 1 बटा में साइन बोल सकते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं,
हम लोग कौशेक स्क्वायर, और कौशेक स्क्वायर को 1 में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों के बीच में गुणा है तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म, कट के हो गया 1। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना सही हो जाएगा। एक बार फिर से कॉट स्क्वायर थीटा को कौशेक स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा में बदल दिए। कौशेक स्क्वायर को बदलिए 1 में साइन स्क्वायर, बीच में गुणा है और इधर साइन स्क्वायर थीटा है। इन दोनों का हैप्पी बर्थडे कट के 1 आया, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना सही होगा। चलिए सवाल नंबर 8वां। 5x स्क्वायर माइनस 4x बराबर डी बराबर प्लस 2 बराबर 0 है, तो इसका विविक्तर यानी डी का मान बोला है। तो डी बराबर होता है फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं ए, इसे बोलते हैं बी, इसे बोलते हैं सी। तो बी का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर होगा 16, माइनस 4 तो रहेगा ही, ए का मान है 5, सी का मान है 2, 4 5 20 दूना 40, 16 में से 40 से घटा आंसर माइनस में आएगा, तो प्लस वाला तो ऐसे ही होगा नहीं, तो आंसर माइनस में होगा। तो ये दोनों में से कोई होगा, तो 16 में से 40 घटाइएगा तो -24 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। लेकिन मूल्यों की प्रकृति क्या होगी, तो सबसे पहले आपको डी निकालना है। अगर डी का मान 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और समान, अगर डी का मान बड़ा होगा 0 से तो वास्तविक और असमान, अगर डी का मान छोटा होगा 0 से तो वास्तविक नहीं। तो चेक करते हैं डी का मान कितना होगा, बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 4ac, 4 दूना 24, यही होगा। चेक कर लेते हैं, 4 चौका 16, 4ac, 3 दूनी 6 चौका 24, जी हाँ बिल्कुल होगा, यानी 16 में से 24 गया तो 16 4 20, 4 24 यानी -8, माइनस में आ गया तो इसका आंसर होगा, यानी डी का मान छोटा आ गया, डी का मान 0 से छोटा आ गया। सॉरी, इसका साइन किधर होगा, इधर होगा, छोटा आ गया तो छोटा आ गया, यानी कौन सा गुण, समान तो होगा नहीं, वास्तविक और असमान भी नहीं होगा, तो ये वाला फॉलो कर रहे, यानी वास्तविक नहीं होगा, यानी अवास्तविक भी बोल सकते हैं या वास्तविक नहीं भी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल है। तो मूल के लिए क्या, मूल के लिए भी जिसको रखेंगे उसका मान हमें 0 हो जाना चाहिए। तो चेक कीजिए, 0 को रखिए यहाँ पे, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 को बारी बारी से रखते हैं, जिसमें अगर 0 हो जाएगा मान रखने पे वही हम लोग का आंसर होगा। तो ये तो 0 हो जाएगा लेकिन 2 बचेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत। -1 रखिए तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे -3 + 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो 3 2 5 1 6, ये भी नहीं होगा। 2 को रखिए तो 2 दूनी 4, -6 प्लस में 2, 4 2 6 -6 = 0, 0 आ गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा। तो हम लोग 10 सवाल किए, तो 10 में आपका कुल कितना सही हुआ। टिप्स आप लोग सीखे कि नहीं कमेंट में अवश्य बताइएगा। जाते जाते एक और प्रश्न कर ही लेते हैं, या इसका जवाब आप लोग कमेंट में ही बता देना। निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा, जिसे p/q में लिखा जा सकता है। q का मान 0 नहीं हो उसे हम लोग परिमेय कहते हैं। तो इस किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा, इसका जवाब कमेंट में आप लोग को देना है। देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं, और 10 में आपका कुल कितना सही हुआ कमेंट में भी बताना। तो ऐसे ही टिप्स ट्रिक के लिए आप लोग गणित में टिप्स जानना चाहते हैं, ट्रिक के एग्जाम में कम समय में कैसे प्रश्नों को हल करते हैं, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना है।